सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग सोच रहे होंगे द्राक्षा आज कैसे आ गया। तंत्र ज्योतिष अघोर की बातें करने वाला द्राक्षा एकाएक जमीर को जगाने क्यों बैठ गया। पागल हो चुका है ये मुर्गा। भी तो पागल ही होता है ना, जो रोज सुबह उठ के लोगों को जगाता है। परिणाम क्या होता है, लोग उसे काट देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी लोग काट दे और मेरा भी फरमान निकाले, कोई बड़ी बात नहीं है, तैयार बैठा हूं उसके लिए। तो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का ये मतलब है, लाइव आपके साथ आना चाहता हूं। उसका एक सीधा सा प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं खुद कौन हूं। क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं मुसलमान हूं, या मैं एक इंसान हूं। पता ही नहीं मैं क्या हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको कुमार विश्वास की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। जूझना यमराज से आदत हमारी है पुरानी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कौन। मैं एक हिंदू जो एशिया पे राज करता था। मुझे मेरे अपनों ने धक्का दे दे के सबसे पहले बर्मा से बाहर निकाला, फिर मुझसे अफगानिस्तान छीना, मुझसे पाकिस्तान छीना, मुझसे बांग्लादेश छीना, मुझसे मेरा कश्मीर छीना, अब मुझसे केरल छीनने लगे हैं। आप लोग शायद यहाँ अजीब ही बातें सुन रहे हैं, क्योंकि बेवकूफ़ तो अजीब ही बातें करता है। जो इंसान धर्म से अपने राष्ट्र से प्रेम करता है बेवकूफ़ ही होता है, मूर्ख ही होता है। एक मूर्ख हमारी गद्दी पे भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, जिनको अपनी गद्दी तक का लालच नहीं है, सिर्फ जन कल्याण के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं। आप सब लोग जानते होंगे केरल के मठ को, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो चुके हैं, पूजा करने से मना कर दिया है। केरल की सरकार ने नया फरमान सुनाया है कि अब मंदिर के ट्रस्टी मुसलमान ईसाई होंगे। मैं कौन हूँ, मैं वो हिंदू हूँ जो घर के बाहर जाके बहुत शरीफ आदमी, सबसे प्यार करने वाला, सबकी सहायता करने वाला है। मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है। तंत्र से मेरा भला हो जाए, ज्योतिष से मेरा घर चल जाए, मेरी शादी हो जाए, सब कुछ, देश कहाँ जाएगा। इस देश की फिक्र करने वाले कितने हैं। आज 20 सड़क पे गौ माता काटी जा रही हैं, जिसमें हम 33 करोड़ देवताओं का वास मानते हैं। लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, लेकिन 33 करोड़ होते नहीं हैं, होते हैं 33 कोटि। कोटि और करोड़ में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन कुल मिला के गाय बहुत पवित्र है हमारे लिए, जिनको यहाँ 20 सड़क पे काटा जा रहा है। ऐसी कई वीडियो वायरल हुई जब तिरंगे पे गौ माता को रख के काट दिया गया, खून की नदियाँ बहा दी गई। मैं वो हिंदू हूँ जो किसी मुसलमान से सामान खरीदने को मना करता हूँ तो मेरे खिलाफ FIR की जाती है। मैं वो हिंदू हूँ जो घर में आके अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से लड़ता हूँ, उनको धमकाता हूँ, लेकिन बाहर जाके यूँ हाथ जोड़ के रहता हूँ। मैं वो हिंदू हूँ जो फेसबुक पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, अपने पड़ोसी की सहायता नहीं करता। मैं वो हिंदू हूँ जो सेक्युलर है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाने वाला हिंदू हूँ। मैं वो बेवकूफ़ हूँ, मैं वो मूर्ख हूँ जिसके घर में घुस के उसे मारा जा रहा है, जिसके घर में घुस के उसे काटा जा रहा है। मेरे इस देश में मैं वो हिंदू हूँ जिसके नाम पे मंदिर चलते हैं। मैं वो हिंदू हूँ जो मंदिरों में
चढ़ावा चढ़ाता हूं, उसका टैक्स सरकार को देता हूं। मैं वो हिंदू हूं जिसके नाम पे हिंद महासागर बना है। मैंने हिंदुस्तान में रह के हिंद महासागर की लहरों पे राज किया है। मैं वो मूर्ख हिंदू हूं। लेकिन आज मेरे ही देश में मैं अपने मंदिर के चढ़ावे का टैक्स देता हूं। उसी टैक्स से मंदिर और चर्च को सब्सिडी मिलती है जो मेरे धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं। मैं वो हिंदू हूं जो कहीं कुछ गलत होता है तो फेसबुक पे तांडव करता हूं, उसके बाद जाके अपने घर में बैठ जाता हूं। मैं वो हिंदू हूं जो आज इतना मानसिक गुलाम बन चुका है, जो खुद तो लड़ने को तैयार नहीं है, दूसरा कोई उनके हक की लड़ाई लड़े भी तो उसकी जड़ें काटने को तैयार रहता है। मैं वो हिंदू हूं जो इतना डरा हुआ है कि आज हिंदूवादी पोस्ट पे जय श्री राम लिखने में डरता हूं। मैं वो हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं जो जानता है आज गौ युग चल रहा है। गौ माता की सेवा करने वाला हर विधि को प्राप्त करता है। लेकिन मैं गौ माता के लिए दो शब्द नहीं बोल सकता। मैं वो हिंदू हूं। मैं वो हिंदू हूं जो घर में कुत्ता पालता हूं। लेकिन मैं वो हिंदू नहीं हूं जो गाय को चारा खिलाए, गाय के चरण स्पर्श करे, असहाय गाय को दवाई दे। मैं वो हिंदू नहीं हूं। मेरे हाथ कांपते हैं जय श्री राम लिखने में फेसबुक पे। मेरे हाथ कांपते हैं जय श्री कृष्णा लिखने में फेसबुक पे। मैं वो मूर्ख हिंदू हूं जो घर के बाहर निकलता है तो हाथ जोड़ के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बोल देता हूं। मैं वो हिंदू हूं जो घर में आता हूं तो अपने भाई को थप्पड़ मार के उससे खाना मांगता हूं, उससे अपनी कार की चाबी छीनता हूं। मैं वो हिंदू हूं जो 2-2 लाख के मोबाइल खरीदता हूं। मैं वो हिंदू हूं जो 5,000 की तलवार नहीं रखता, जो कि मेरा धर्म है। मैं वो हिंदू हूं जो त्रिशूल रखने वालों को बेवकूफ कहता हूं। मैं वो हिंदू हूं जो लोगों का पिछलग्गू बन चुका है। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? और सबसे बड़ा प्रश्न, मैं क्यों हूं? मैं तो तभी मर गया था जब मेरे देश में पहली बार गौ माता को मारा गया था मेरी आंखों के सामने। तभी मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा कहूं, नपुंसक बन के केवल तालियां बजा रहा हूं। मैं वो हिंदू हूं। आज कितने हिंदुओं में दम है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके? कोई नहीं। मैं जानता हूं मैं यहां भौंकूंगा, आप लोगों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप लोग इतनी शक्ति नहीं रखते कि मेरी इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचा सके। इतनी भी शक्ति, आवाज उठाना तो बहुत बड़ी बात है। एक बात सोचिए, आज से 100 साल पहले अगर कराची के किसी हिंदू को कहा गया होता कि तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कोई मानता? नहीं मानता। 40 साल पहले कश्मीर में बात कही गई होती, कोई नहीं मानता, लोग हंसते आपके ऊपर। यही बात 10 साल पहले केरल में कही गई होती, तब भी लोग आपका मजाक उड़ाते। लेकिन आज हो चुका है। अब मैं आपसे कहूं, कल आपको आपके घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जा सकता है। आप नहीं मानेंगे। जानता हूं मैं, क्योंकि हम मूर्ख हैं। हम हमेशा दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कंधा मेरा है, आप चलाइए बंदूक। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं मेरे पीछे खड़े होने के लिए? सोचिए और फिर जवाब दीजिए। ना तो मैं मोदी भक्त हूं, ना मैं कांग्रेसी चमचा। मैं भक्त और चमचा केवल महाकाल का हूं। मुझे किसी प्रकार की किसी मुद्रा का कोई मोह नहीं है, और किसी प्रकार का दंड या किसी प्रकार का भय मुझे आतंकित नहीं कर सकता। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो सत्य है वह सत्य है। जिन मोदी जी ने पिछले एक जमाने से दबे हुए हिंदू को उठा के खड़ा कर दिया, 400 वर्ष पुराने राम मंदिर को बनवा दिया, आज उनसे गलती हो गई ना, शराब बिकवा दी, तो हम उनके शत्रु हो गए। हम हैं ही सी योग्य, हमारे साथ होना ही यही चाहिए। या सोचिए, कौन है हिंदुओं का रहनुमा? कोई नहीं, मोदी और मोदी जी की टीम। इसके अतिरिक्त कौन है? सोचिए, जब समय आवाज आती है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवा का अर्थ आप समझते हैं? सूर्य का उदय। जब सूर्य आता है तो भगवा धारण करके आता है। हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं हिंदू हूं, हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे, मेरा कुछ ना हो जाए,
मेरे परिवार का कुछ ना हो जाए। एक मोहल्ले में 100 हिंदू परिवार, किसका दम है जो घुस जाए? आपकी इच्छा है, आप तैयार करेंगे या आप तय करेंगे कि आपको किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं? आपको अपने घर की छत पे झंडा लगाना है या नहीं? किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं, ये आप तय करेंगे। मित्र आपके कौन से होंगे, कौन से नहीं, ये मैं तय करता हूँ। जिसमें दम हो आके रोक ले मुझे, खुला करता हूँ। और जहां रहता हूँ, जिस स्थान पर रहता हूँ, हर कोई इस बात को जानता है। जिस शिष्य के घर जाता हूँ, उस शिष्य के यहाँ यह सब तैयारियां करवा के आता हूँ। जिसमें वो शक्ति करे, FIR करवाए, मुझे गिरफ्तार। क्या होगा? एक द्राक्षा को मार दोगे ना? क्या सरल है द्राक्षा को मारना? ओपन चैलेंज देता हूं, एक बार मेरा सामना करके देखो और देखो मेरे तंत्र में शक्ति है या तुम्हारी एकता में। मेरे इस त्रिशूल में ताकत है या तुम्हारी किसी तलवार में? जो ताकत है वो लगा लो, नहीं है तो शांत बैठना। तांडव का समय आ चुका है। जिस समय मेरे 2 संतों को घेर के पीट पीट के उन 120 नपुंसकों की भीड़ ने मारा था, मैं तो तभी मर गया था। सिर्फ आत्मा बाकी है और आत्मा अपना इंतकाम कभी नहीं छोड़ेगी। सिर पे महाकाल के चरण, आंखों में महाकाली की ज्वाला, ये है हिंदू। मुंह पे श्री कृष्ण और दिल में श्री राम, ये है हिंदू। अगर अपने धर्म की रक्षा करना नहीं जानते तो सुबह उठ के पूजा करना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, घंटी बजाना छोड़ दो, नौटंकी छोड़ दो। धर्म की स्थापना रक्त मांगती है। चाहे रामायण देख लो, चाहे देख लो महाभारत, रक्त बहा है धर्म की स्थापना के लिए। अपने ही देश में वो हिंदू हूं जिनके नाम पे पड़ा है अकबराबाद, लेकिन आज महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष जिनके कारण आज हिंदू सुरक्षित है, उनकी जयंती, उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाएगा। क्यों? सेकुलरिज्म। मैं जानता हूं मेरे इस प्रकार के भाषण से आप सब लोगों पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, जय श्री राम जय श्री कृष्ण ही बोलेंगे, सिर्फ साथ देने कोई नहीं आएगा। किसी की माँ, किसी के पिता रुकेंगे। माता पिता संतान तब भी होंगी जब आपको घर से घसीट कर बाहर निकाला जाएगा। अगर आप आज भी नहीं जागे तो फिर आपको कोई भी नहीं जगा सकता। मैं फिर कहता हूं, मैं आप सब लोगों के हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। मैं ना मुस्लिम का विरोधी हूं, ना ही ईसाई का। मैं अपने धर्म का कट्टर समर्थक हूं और जिस पे रोका जाए वह मुझे रोक के दिखाए। केरल में आज बहुसंख्यक होने के बाद हमारी पूजा रोक दी गई। अब जब वहां पर नागा साधुओं का तांडव होगा तब कौन रोकेगा? मैं देखता हूं। सरकारी फैसलों का सम्मान करते हैं हम लोग, इसलिए आज शांत बैठे हैं। जिस दिन ये सम्मान खत्म होगा या लॉकडाउन, उस दिन तांडव होके रहेगा। मैं जानता हूं 100 करोड़ हिंदू बैठ के केवल तालियां ही बजाएंगे, साथ देने साधु संत ही आएंगे। तांडव तो होके रहेगा, गृह युद्ध भी होकर रहेगा। आज फिर कहता हूं, अपने धर्म को बचाना है, मोदी जी का साथ दो और युद्ध के लिए तैयार रहो। कुछ नहीं कर सकते, जय श्री राम तो बोलो। मेरी वीडियो तक, मेरे विचारों तक लोगों को पहुंचाओ। नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी, घर बैठ के पूजा करो। जय श्री राम जय श्री कृष्ण।